बच्चों, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने वाटरफॉल के लेसन को समझा था, उसकी पोएम को मैंने डिस्क्राइब किया था। अब हम उसके बैक एक्सरसाइज देखेंगे। इसमें सबसे पहले आप देख रहे हो वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स में पहला है टू स्क्रब। टू स्क्रब का मतलब होता है टू रब हार्ड फॉर क्लीनिंग। टू रब हार्ड फॉर क्लीनिंग यानी हाथ किसी भी चीज को रगड़ रगड़ कर साफ करना। क्लीनिंग यानी साफ करना। हार्ड यानी कठिनाई से यानी अच्छे से रगड़ कर। ठीक है। टू रिंस। रिंस यानी निचोड़ना। टू वॉश विथ वाटर, पानी के साथ बार बार धोना या खंगालना। डर्ट। डर्ट यानी धूल। डस्ट एंड अनक्लीन सब्सटेंस, धूल के जो कण हैं, जो कि मतलब जिनको साफ हम नहीं किए हैं, जो सब्सटेंस यानी कण। ठीक है। टू पेडल। पेडल यानी टू मूव ऑन वाटर, पानी में चलना। टू पेडल यानी पानी में चलना। पडल। पडल यानी स्मॉल मडी पूल ऑन द साइड ऑफ द रोड, यानी अगर रास्ते में जो गड्ढे हैं रोड में, उनमें पानी भरे हुए हो ना, ठीक है, उसको बोलेंगे पडल, यानी कीचड़ युक्त गड्ढे। टू स्प्लैश। टू स्प्लैश यानी छींटे मारना। टू मूव नॉइजली थ्रू वाटर यानी शोर के साथ पानी को फेंकना। स्प्रे। स्प्रे मीन्स होता है फोर्स आउट लिक्विड इन वेरी स्मॉल ड्रॉप अंडर प्रेशर। फोर्स के साथ, ठीक है, फोर्स के साथ किसी के ऊपर पानी को फेंकना, प्रेशर उस पे मतलब दबाव बनाते हुए। ठीक है। नेक्स्ट है स्लिट। स्लिट यानी स्नोफॉल विथ रेन, पानी बारिश के साथ क्या होगा, बर्फ गिरना, इसको बोलेंगे स्लिट, बारिश के साथ बर्फ गिरना। वेलीज। पडल्स। वेलीज यानी डबरा या गड्ढा कीचड़ युक्त, जिसमें कीचड़ बना हुआ है। स्क्वर्टिंग। स्क्वर्टिंग टू हीट विथ ए स्ट्रीम ऑफ लिक्विड, यानी जोर से किसी को पानी मारना, मतलब इससे चोट लगना। स्प्रे कस के प्रेशर के साथ फेंकना तो उससे चोट लगना, उसको बोलेंगे स्क्वर्टिंग। सोक। सोक मीन्स टू मेक कम्प्लीटली वेट, यानी पूरी तरह से भिगोना या पूरी तरह से गीला करना। नेक्स्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें फर्स्ट है कंप्लीट द टेबल व्हाट्स वाटर फॉर अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड एंड द मदर। ठीक है। ये जो चार्ट है इसको कंप्लीट करना है कि जो आपने लेसन पढ़ा है वाटर्स फॉर, उसमें माँ के लिए और बच्चे के लिए पानी की क्या आवश्यकता, पानी की क्या जरूरतें हैं, माँ के हिसाब से पानी की क्या उपयोगिता और बच्चे के लिए पानी की क्या उपयोगिता है। माँ के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि माँ के लिए वॉशिंग है, ड्रिंकिंग है, क्लीनिंग है, बाथ है। ठीक है। तो बहुत सारी माँ के लिए अलग अलग उपयोगिता है, पानी की क्या क्या तरीके हैं पानी को यूज़ करने के, और बच्चे के लिए अलग है। बच्चा पानी को किस तरह से देखता है, वाटर गेम, एक खेल की तरह से, तो उसके लिए अलग पानी की उपयोगिता है। तो उस तरह से दोनों को हमें लिखना है कि माँ के लिए क्या है और बच्चे के लिए क्या है। नेक्स्ट, गिवन आर सम सिचुएशंस, इमेजिन योरसेल्फ एज ए 5-year-old चाइल्ड। ठीक है। आपको इमेजिन करना है कि आप एक 5 साल के बच्चे हो, और उसके बाद आपको बताना है कि टिक सम ऑफ द सिचुएशन दैट यू वुड एंजॉय डूइंग। मतलब आप इस सिचुएशन में, जो सिचुएशन नीचे दिए गए हैं, उसमें आप एंजॉय करोगे या नहीं करोगे। ठीक है। ट्रू, अगर एंजॉय करोगे तो टिक लगाना है, सही का निशान, और नहीं करोगे तो गलत का निशान यानी क्रॉस करना है। फर्स्ट है वेकिंग अप सम वन बाई प्योरिंग वाटर। और आपको कोई जगाता है पानी की छींटे डाल के, तो आपको कैसा लगेगा, एंजॉय होगा, खुशी होगी, मजा आएगा या फिर नहीं। तो अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे क्रॉस बनाएंगे। ठीक है। अगर आएगा तो आप सही कर सकते हो। वाटरिंग प्लांट यानी पेड़ में पानी डालना, पौधों में पानी देना, कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा या
नहीं, अगर अच्छा लगता है तो सही का निशान लगाएंगे। जंपिंग इन रेन वाटर, जंपिंग इन रेन वाटर यानी पानी में कूदना, बारिश के पानी में कूदना। किसको किसको मजा आता है? अगर मजा आ रहा है, वैसे सभी को आता है, अगर आता है तो हम इसमें टिक मार्क करेंगे। वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़ा धोना, कपड़े धोने में किसको किसको मजा आता है? कपड़े धोने में शायद ही मजा आता हो किसी को, अगर आता है तो टिक लगाएंगे, अगर नहीं आता तो क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट है 5, थ्रोइंग वाटर ऑन समवन, दूसरों पर पानी फेंकना, तो ये तो मजा ही आएगा, इसमें अच्छा लगेगा। फ्लोटिंग पेपर बोट्स इन टब और बकेट, बकेट या बाल्टी में या किसी टब में पानी भरा है, उसमें पेपर से नाव बनाकर उसमें चलाना, तो वो मज़ा आएगा। मुझे तो आएगा, अगर आप लोग को भी आएगा तो आप लोग लिखो। अगर मैं 5 साल की बच्ची हूँ तो मुझे आएगा, अगर आपको आएगा तो टिक करेंगे, नहीं आएगा तो क्रॉस करेंगे। फिल एन एम्प्टी बॉटल विद वाटर, किसी खाली बॉटल में पानी भरना, अगर आएगा मज़ा तो टिक करेंगे, नहीं आएगा तो क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट है इसी में प्योरिंग आउट वाटर फ्रॉम वन ग्लास टू अनदर, यानी एक ग्लास से दूसरे ग्लास में पानी भरना, अगर मज़ा आएगा तो टिक करेंगे, अदरवाइज क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट है पुट ए पेपर इन द वाटर एंड स्टिक इट ऑन वॉल्स और डोर्स, यानी किसी पेपर में पानी लगाकर उसको दीवार पे या दरवाजे पे चिपकाना, कि देखना कि चिपकता है कि नहीं। तो अगर ऐसा करने में मजा आएगा तो टिक करेंगे, अदरवाइज क्रॉस करेंगे। प्लेइंग विथ वाटर, पानी के साथ खेलना, ये तो बच्चों को मजा ही आएगा, हम लोगों ने पढ़ा भी है कि उसमें बच्चों को पानी के साथ खेलने में मजा आता है। ठीक है, नेक्स्ट है 3rd है कंप्लीट द टेबल with your own rhyming words, pick up one from the poem। ठीक है, इसको पोएम से हमें लिखना है। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स यानी इनके राइम्स मिलने चाहिए, धुन जो होती है वो मिलनी चाहिए, बट मीनिंग, जो वर्ड इसकी मीनिंग है, अर्थ है, वो अलग अलग होनी चाहिए। बिना मीनिंगफुल वर्ड को हम राइमिंग वर्ड नहीं कह सकते। ठीक है, अगर शर्ट है तो हम अगर यहाँ पे इसका लिखते हैं स्कर्ट, ठीक है, स्कर्ट का मतलब होता है जो कि पहनते हैं, गर्ल्स पहनती हैं, तो इसका कुछ अर्थ होना चाहिए। शर्ट स्कर्ट, राइम मिल रही है, धुन मिल रहा है दोनों का, शर्ट स्कर्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम राइमिंग वर्ड्स बना सकते हैं जिसमें कि उनका धुन मिलना चाहिए। और एक और हम लिख सकते हैं डर्ट, डर्ट यानी धूल, इसका भी मीनिंग, सबका अपना मीनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं लिख सकते, ऐसे शब्द जिसकी कुछ मीनिंग हो, जिसका कुछ अर्थ हो, वैसे ही वर्ड्स को हम लिख सकते हैं राइमिंग वर्ड, बट उनका राइम मिले। शर्ट स्कर्ट डर्ट। अब जैसे यहाँ पे दिया है फीट, फीट का हम लिख सकते हैं ट्रीट, ट्रीट, स्लीट, स्लीट यानी अभी हम लोग ने पोएम में पढ़ा है। ठीक है, स्लीट यानी होता है बर्फ, जो कि बारिश के साथ जो बर्फ गिरती है। ठीक है, फ्लीट। तो इस तरह से हम कई सारे वर्ड बना सकते हैं जिनका कुछ अर्थ हो, ठीक है, लेकिन धुन मिलनी चाहिए। फ्लीट, ट्रीट, स्लीट। ठीक है, मैड, सैड, ठीक है, मैड, सैड, डैड। ठीक है, तो आप इसको खुद से भी बना के एक बार देखिए। 2 मैंने बना दिया, बाकी आप खुद से बना के देखिए। इससे पोएम में ही आपको मिल जाएगा, पोएम में से ही इसको छांटना है, या फिर अपने से भी बना सकते हैं। इसका कुछ मीनिंग भी, ये याद रखिए, मीनिंग होनी चाहिए, कुछ अर्थ होना चाहिए। बिना अर्थ वाले वर्ड को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेक ए लिस्ट ऑफ हॉबीज फॉर विच वाटर इज नेसेसरी। इसकी एक लिस्टिंग करनी है जो कि आपकी हॉबीज है, कुछ हॉबीज हैं, आदतें हैं जिसमें आपको पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जैसे
एक एग्जांपल दे सकती हूँ मैं कि ब्रश, हम सुबह उठते हैं ब्रश करने के लिए, तो बिना ब्रश हम बिना वाटर के कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ब्रश करने के लिए हमें वाटर की आवश्यकता होगी, पानी की आवश्यकता होगी। तो हमें कौन कौन सी हमारी ऐसी आदतें हैं जिसमें हमें वाटर की आवश्यकता होती है, उसको हमें लिस्ट करना है, यानी खुद से लिखना है। ठीक है। अब यहाँ आपको पिक्चर के साथ इसको बताया गया है। स्क्रबिंग मीन्स रगड़ रगड़ कर धोना, वाटरिंग प्लांट पौधों में पानी डालना, मिक्सिंग मड यानी कीचड़ बन रहा है पानी, अगर हम पानी को मिट्टी में मिलाए तो कीचड़ बनता है। स्प्लैशिंग पानी के छींटे उड़ाना। शाइनिंग ए कार को धोना या चमकाना। ठीक है। फिर नेक्स्ट है शिफ्टिंग वाटर यानी पानी को हटाना, या धोते हैं हम तो साफ सफाई के समय पानी को हटाते हैं। नेक्स्ट रिंसिंग शर्ट को खंगालना, निचोड़ना। पैडलिंग, तो यहाँ पानी जगह जगह हुए उधर से जाना। ठीक है, पैर मारते हुए। और ड्रिंकिंग पानी पीना। टेकिंग बाथ नहाना। ठीक है। मेकिंग टी चाय बनाना। वॉशिंग यूटेंसिल्स यानी बर्तन को धोना। इन सब के लिए देखो पानी की आवश्यकता, बिना पानी के कोई भी काम नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आप देखो मैप दिख रहा है, इस मैप को हमें खुद से करना है, जिसमें आपको बीच में दिख रहा है यूज ऑफ वाटर यानी पानी का जो प्रयोग है किन किन चीजों के लिए हम कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया है वॉशिंग यानी धोने के लिए। ठीक है। अब यहाँ वॉशिंग हो सकता है, और किस लिए होता है पानी की आवश्यकता, और किस लिए होती है कुकिंग खाना बनाने के लिए। ठीक है। और किस लिए हो सकता है, और लिख सकते हैं शाइनिंग चमकाने के लिए। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम साफ सफाई करते हैं, चमकाने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम और भी लिख सकते, कुछ भी जो आपको पोएम में आपने पढ़ा है कि बहुत सारी चीजें हैं, उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है। स्क्वर्टिंग है। ठीक है। और पैडलिंग है, रिंजिंग है, ड्रिंकिंग है। ठीक है। तो अब यहाँ पे वॉशिंग में भी इसके क्या क्या चीज वॉश कर सकते हैं, यूटेंसिल्स, हैंड। ठीक है। क्लोथ्स, तो जो भी आपको लगता है ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे भी आप इसी से जो भी आप लिखेंगे उससे रिलेटेड वर्ड को लिखेंगे कि अगर शाइनिंग लिख रहे हैं तो क्या क्या शाइनिंग कर सकते हैं। कार शाइनिंग कर सकते हैं, कार को चमका सकते हैं, और बाइक भी चमका सकते हैं, स्कूटी भी चमका सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना बना लेंगे, इस वर्ड मैप को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। ये आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। अब आगे के चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, बाय बाय।